तो हेलो जी, वेलकम टू माय चैनल। आज है सैटरडे और कल संडे, तो यानी वीकेंड हमारा आ चुका है। हर हाउसवाइफ को वीकेंड का इंतज़ार बहुत ज़ोरों शोरों से होता है। मुझे तो भाई बहुत वेट रहता है, क्योंकि वीकेंड पर मूड बिल्कुल होता है रिलैक्स। तो आज है सैटरडे, आज मैं आराम से सोकर उठी हूँ। वैसे तो मैं डेली सुबह 6:30 उठ जाती हूँ, बच्चों को रेडी करती हूँ, हस्बैंड का लंच वगैरह रेडी करती हूँ, उनको भेजने के बाद 8:30-9 बजे मैं दोबारा सो जाती हूँ। लेकिन वीकेंड सैटरडे और संडे ऐसे रहते हैं कि मैं पहले ही लेट उठती हूँ। तो आज मैं उठी हूँ 11:30 बजे, रात को सोई थी लेट बजे। आप लोगों को तो पता ही होगा, जो लोग मेरे डेली व्लॉग्स या फिर लाइव्स अटेंड करते हैं, मैं रात को थोड़ा लेट तक लाइव लेती हूँ, क्योंकि दिन में मुझे टाइम नहीं मिलता है। तो ये है मेरी हाउस की कुछ एक्टिविटीज़, डेली एक्टिविटीज़। आज शाम को हम कहीं बाहर भी जाने वाले हैं, तो उसी की तैयारी में मैं जल्दी जल्दी घर का काम ख़त्म कर रही हूँ। झाड़ू पोछा, बर्तन, खाना पीना मैंने सब बना लिया है। बेडशीट साफ़ करनी, बेडशीट वगैरह ये कर रही हूँ मैं। भिंडी मैंने पहले ही छोंक दी थी, बस लास्ट में भिंडी में आप लोगों को पता ही होगा, जो हाउसवाइफ्स हैं, भिंडी में सॉल्ट हम बाद में ऐड करते हैं, तो मैंने सॉल्ट बाद में ऐड किया है। बहुत क्रिस्पी भिंडी है। प्याज वगैरह हमारे यहाँ यूज़ नहीं करते हैं, तो बिना अनियन वाली भिंडी, बिना प्याज वाली भिंडी, लेकिन बनी बहुत टेस्टी एंड क्रिस्पी है। ये मैं बना रही हूँ पराठे। सबसे पहला पराठा गाय का, दूसरा पराठा मेरे कान्हा जी का, उसके बाद फिर मेरे बच्चों के लिए, फिर मेरे हस्बैंड के लिए, फिर मेरे लिए। तो ये मेरे कान्हा जी का पराठा बना दिया है मैंने, देसी घी लगा दिया है। भिंडी में मैंने मैजिक मसाला डाला था, तो इसलिए मैंने उसका भोग नहीं लगाया। बूरा मीठा कान्हा जी को बहुत पसंद है, मीठे का भोग लगा दिया मैंने पराठे के साथ। ये मेरे कान्हा जी ने, मन खुश हो जाता है बस। बाकी दिया हुआ तो हमें सब कुछ भगवान नहीं है। और ये भोग वाला पराठा लाई हूँ मैं इसके लिए, भक्ति के लिए। अब ये खाने में बहुत आनाकानी करती है, देखो कह रही है मम्मा नमक है क्या इसमें। इसको दिया तो मैंने, इसको इतना टेस्टी लगा पराठा। पहले तो ये खा ही नहीं रही थी, इसने बोला नहीं मम्मा मुझे तो चिप्स चाहिए, लेकिन बाद में इसको पराठे में टेस्ट आ गया। और ये थाली मेरे हस्बैंड की रेडी हो रही है, भिंडी की सब्जी, रायता, छुकी हुई मिर्च, अचार और थाली। तो ये चलिए अपने हस्बैंड को देने। पापा बेटी दोनों बैठे हुए हैं, बेटा गया हुआ है मेरा दादी के घर, और ये टीवी में देख रहे हैं कान्हा जी वाला सीरियल। मेरे हस्बैंड को ना और कुछ देखना पसंद नहीं है, टीवी में वो जय श्री कृष्णा और ये सब सीरियल ही देखते हैं बस। और यही बच्चों को मैंने अब पराठे और एक्स्ट्रा सेक के रख दिए हैं। ये मेरी थाली रेडी हो गई है। पर जैसे कि हाउसवाइफ सभी ऐसे करती होंगी, भाई मैं तो ऐसे ही करती हूँ, अपनी थाली रेडी करके खाने बैठती हूँ, उससे पहले पहले काम समेट लेती हूँ। तो ये बर्तन हो गए थे, मैंने बर्तन भी साथ के साथ वॉश कर दिए। उसके बाद मैं स्लैब वगैरह भी साफ़ कर दूँगी, क्योंकि हम हाउसवाइफ्स क्या है, खाते टाइम चाहती हैं 10 मिनट का सुकून, वही सुकून मिलता है हमको। बाकी पूरा टाइम तो हम काम में इतना बिजी रहते हैं कि बस फुर्सत ही नहीं मिलती है। तो वो खाते टाइम ही वो 10 मिनट फ़ोन देखना, तो वो सुकून के पल होते हैं। ये मेरी किचन साफ़ हो गई। ये पराठे मैंने बना के रख दिए हैं, बच्चों को कभी भूख लगेगी तो खा लेंगे। अब मैंने खा लिया, 10 मिनट मैंने रेस्ट ले लिया, फ़ोन में वीडियोस वगैरह देख ली। उसके बाद आई कपड़ों की बारी, क्योंकि हमें आज जाना है घूमने, वीकेंड है, शाम को रूटीन मेरा यही रहता है वीकेंड का। तो ये मैंने कपड़े यहाँ पे वॉश कर दिए हैं, इनको मैं ड्रायर करके अभी सुखा दूँगी कपड़ों को। इसके बाद हम थोड़ा सा रेस्ट लेंगे और फिर हम देखते हैं आज कहाँ घूमने जाएंगे। आज हस्बैंड कहाँ लेके जाएंगे। दिल्ली NCR दो ही जगह घूमती हूँ, या तो दिल्ली के मॉल, दिल्ली में तो हम रहते हैं, या फिर NCR के मॉल। तो ये कपड़े वगैरह मेरे वॉश हो गए थे, इनको अब मैं सुखा दूँगी। धूप बहुत ज़्यादा है, सुबह सुबह इतनी बारिश हो रही थी, और अभी कपड़े मैंने धोए हैं तो बिल्कुल चटके वाली धूप है, बहुत ज़्यादा गर्मी, धूप, बिल्कुल मन ही नहीं करता है काम करने का। बट हाउसवाइफ्स का तो 24/7 अवेलेबल वर्क रहता है। ये कल वाले कपड़े मैंने उतार दिए हैं, सुखाए हुए थे तार पे, तो ये वाले कपड़े मैंने रख दिए हैं उतार के। अब बाकी कपड़ों को सुखा दूँगी। मेरे कैमरामैन मेरे से कुछ मजाक कर रहे हैं
वही बहुत हेक्टिक शेड्यूल हो जाता है। और इसी बीच में अपनी रील्स भी बनानी होती है मेरे को। ये तो डेली का काम है जो मैं डेली करती हूँ, कपड़े धोना और किचन संभालना, झाड़ू पोछा करना। बीच में मैंने झाड़ू पोछे वाली लगाई हुई थी, पर अब यही लगता है कि भाई झाड़ू पोछे वाली लगने से ना अपना वेट गेन होता जा रहा है, तो अब झाड़ू पोछा मैं खुद ही करती हूँ। अब हम निकले हैं बाहर शाम के टाइम, और शाम को मौसम एक बार फिर से बहुत अच्छा हो गया, ये दिख ही रही होगी आपको बारिश। तो अब हम आज घूमने आए हैं फरीदाबाद के मॉल में, इंटीरियर्स मॉल फरीदाबाद में। वहाँ आए हैं, बहुत अच्छा मॉल है। अक्सर मैं यहीं जाती हूँ क्योंकि मेरा मायका जो है वो फरीदाबाद में ही है। तो मैं इस मॉल में बहुत घूमी हूँ, शादी से पहले भी और शादी के बाद भी, क्योंकि मेरी शादी पहले फरीदाबाद में ही हुई थी, बट हम लोग शिफ्ट अब दिल्ली हो गए हैं रिसेंटली, 2-3 साल हुए हैं हमें दिल्ली में। बहुत बड़ा मॉल है, आपको यहाँ पे सारी चीज़ मिल जाएंगी। और मेरी बेटीज़ का जो फेवरेट स्टोर है वो है DIY स्टोर। मैं आपको खुद पर्सनली बोलूँगी, क्राउन इंटीरियर्स मॉल फरीदाबाद में आप सर्च करना, आपको मिल जाएगा। क्राउन इंटीरियर्स मॉल में DIY स्टोर आप एक बार ज़रूर आएँ, इतना सस्ता और अच्छा, हर चीज़ ट्रेंडिंग में मिलेगी। ये सारी चीज़ें देखो 50, 60, 40, और हम इसे अगर किसी और मॉल से लेते हैं तो इतना कॉस्टली पड़ता है, ऑनलाइन मंगवाते हैं तो और ज़्यादा कॉस्टली पड़ता है। जैसे कि डीमार्ट आप लोगों को पता होगा, सभी लोगों को मैंने देखा है, व्लॉग्स में भी देखा है मैंने कि काफ़ी सारे लोग डीमार्ट जाते हैं, तो डीमार्ट से भी सस्ता यहाँ है DIY स्टोर क्राउन इंटीरियर्स मॉल फरीदाबाद। यहाँ हम अक्सर जाते रहते हैं। तो ये देखो बालों के बैंड वगैरह ना, मेरी बेटी को एसेसरीज़ का बहुत शौक है, तो इस मॉल में हम अक्सर इसीलिए आते हैं। और वैसे अपने पापा से भी डिमांड करती है, ये देखो सर्च कर रही है इसको क्या लेना है। इसी बीच हमने यहाँ पे एक चैलेंज भी कर लिया कि 1 मिनट में ये क्या खरीदती है। वो चैलेंजिंग वीडियो मैं इसके चैनल पे डालूंगी, वो इसके चैनल के लिए बनाई थी कि 1 मिनट शॉपिंग चैलेंज में अनिका क्या खरीदेगी। तो ये देखो रबर बैंड सारे 50, 60, बहुत सस्ते, मतलब इससे सस्ता और कहीं नहीं। अपने घर के डेकोर आइटम्स है ना, फ्लावर पॉट वगैरह, फ्लावर वास्क वगैरह आप लोग ले सकते हो। मैट वगैरह हो गए, किचन में जो शीट्स वगैरह बिछाते हैं प्लास्टिक की, वो सब आप ले सकते हो। मतलब बहुत सस्ता है। काफ़ी डेकोरेटिव आइटम्स मैंने अपने घर के लिए यहाँ से लिए हैं। जब मैं आपको अपने घर का होम टूर दिखाऊंगी ना, अपना खुद के घर का, तो आप लोगों को पता चलेगा मैंने DIY से क्या लिया है। तो ये हम चले एक्सेलरेटर से नीचे की तरफ। अब मैं आ गई हूँ नीचे रिलायंस ट्रेंड्स में, DIY से शॉपिंग कर ली। शॉपिंग का व्लॉग मैं अलग बनाऊंगी कि मैंने क्या क्या लिया है। अभी हम यहाँ आ गए हैं नीचे रिलायंस में। रिलायंस में ये बच्चों के कपड़े, लेडीज़ कुर्ती वगैरह, ये सिर्फ 600 रुपये की हैं। तो मैंने सोचा यहाँ से 1-2 कुर्ती भी ले लेती हूँ। बच्चों के लिए कुछ टी-शर्ट्स, टॉप्स वगैरह खरीद ली थी। अब हम वापस चले अपने घर को। आए थे हम शाम को, और अभी हमें आते आते थोड़ी सी शाम रात हो गई है, बिल्कुल रात आपको दिख रही होगी। तो हम आए थे फरीदाबाद में ही, क्योंकि रात को मैं थोड़ी देर के लिए अपनी मम्मी के घर भी जाऊँगी। तो हम फरीदाबाद में ही एक फ़ेमस गोलगप्पे वाला है, हम वहाँ पे गोलगप्पे खाने के लिए आए हैं। यहाँ पर भी हम वीकेंड पे ज़रूर आते हैं, मतलब वीकेंड पे मेरा चक्कर फरीदाबाद में ज़रूर लगता है। तो यहाँ ये गोलगप्पे, फेमस गोलगप्पे हैं। कौन सी जगह के, अगर आप लोग फरीदाबाद से हो तो आप पहचानोगे, अदरवाइज़ तो नहीं। तो यहाँ से हमने ले लिए गोलगप्पे, टिक्की, ये मेरे हस्बैंड बैठे हुए हैं लेकर आए हैं। कॉर्न, स्वीट कॉर्न, बस मेरे बेटी की कमी है यहाँ पे, वो नहीं है, उसको हम मिस कर रहे हैं। हमने स्वीट कॉर्न गोलगप्पे खाए। और मैंने तो कुछ लिया नहीं, बट मेरे पापा ने मुझे जैसे तैसे करके स्टैम्प पैकेट दिला दिया, बहुत अच्छा है ये। और अब हम आ गए हैं, तो हमने ली है टूटू आइसक्रीम। मम्मा ये लो आपकी बनाई। हम स्वीट कॉर्न खा चुके हैं, टिक्के खा चुके हैं, गोलगप्पे खा चुके हैं। ये हमारे स्वीट कॉर्न स्पाइसी वाले, ये हम अपने भाई के लिए ले जा रहे हैं प्लेन। और ये आइसक्रीम पापा अपने लिए पता नहीं कौन सी ला रहे होंगे। मम्मा को तो यही पसंद है, सस्ती सी, है ना? सस्ती नहीं है, अमेरिकन फ्लेवर है। अच्छा, पापा ने आपके लिए चलो जी, ऐसे डेली व्लॉग्स देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बाय बाय। हमारा वीकेंड का पूरा रूटीन, कैसे मैंने सुबह उठ के घर का काम मैनेज किया, दोपहर को थोड़ी देर रेस्ट किया, उसके बाद खाए पिए, मॉल गए, खाना पीना खाया, वहाँ से आते टाइम क्या क्या खाया वो आपने पूरा ब्लॉग में देखा ही होगा। आई होप आपको मेरा ऐसा ब्लॉग, ये ब्लॉग पसंद आया होगा। मेरे ऐसे ही डेली ब्लॉग्स देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और आप लोग मुझे बताइए मैं किस चीज़ से रिलेटेड ब्लॉग्स बनाऊँ जो आप लोगों को पसंद आए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नेक्स्ट ब्लॉग का वेट करना, नेक्स्ट ब्लॉग भी जल्दी आएगा। बाय बाय।